A very good morning to all the students who are watching this video. I hope you all are fit and fine at your homes, and please stay like this and happy always. As I always say कि आप लोग अगर खुश हैं तो आपकी ये संस्कृत अध्यापिका बहुत खुश है। तो बच्चों, मैं आपकी संस्कृत अध्यापिका जया आपका हमारी आज की कक्षा में स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, जैसा कि आप सभी अपनी स्क्रीन्स पे देख रहे होंगे, आज का हमारा पाठ जो हम अपनी कक्षा में पढ़ने वाले हैं वह है पाठ 3 संस्कृत दीपमणिका का, जिसका नाम है प्रथम पुरुषः त्रिषु लिंगेषु। तो बेटा, प्रथम पुरुषः का मतलब होता है प्रथम पुरुष, त्रिषु लिंगेषु का मतलब तीनों लिंगों में। तो बच्चों, प्रथम पुरुष हम कहाँ से आया? हमारे संस्कृत में जैसे लिंग वचन 3 होते हैं, उसी तरीके से पुरुष भी 3 होते हैं, किंतु हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में भी 3 ही पुरुष होते हैं। बस अंतर सिर्फ इतना है, इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन आई के लिए यूज़ होता है, तो यहाँ प्रथम पुरुष हम दोनों जब किसी तीसरे की बात करेंगे, यानी कि अन्य पुरुष के बारे में बात करेंगे, उसके लिए प्रयोग में लाया जाएगा। तो बच्चों, हमारे संस्कृत के 3 पुरुष होते हैं, ये आपको पता है। प्रथम पुरुष होता है अन्य पुरुष। अब प्रथम पुरुष के किस किस लिंग में कौन कौन से सर्वनाम शब्द प्रयोग होते हैं, आइए देखते हैं। प्रथम पुरुष के पुल्लिंग में सह यानी कि वह, तौ यानी वे दो, ते यानी वे सब, यह तीनों सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है। बच्चों, हमने अपनी पिछली कक्षा में पढ़ा था, आपको याद होगा, सर्वनामानी। सर्वनामानी संस्कृत व्याकरण का पाठ है आपका। उसमें हमने क्या पढ़ा था? सह, एतत्, अस्मद्, युष्मद्, यह सब क्या होते हैं? सर्वनाम शब्द। तो बच्चों, हमारे यही सर्वनाम शब्द जो हैं प्रथम पुरुष में पुल्लिंग में सह, तौ, ते कहे जाते हैं। स्त्रीलिंग में सा यानी कि वह, ते वे दो, ता वे सब। तो बच्चों, ये हमारे संज्ञा की जगह पे आने वाले सर्वनाम शब्द हैं। अगर हम अपना वाक्य बनाते हैं तो उसमें संज्ञा या सर्वनाम दोनों का प्रयोग अवश्य होता है। तो अगर संज्ञा नहीं लगेगी तो बच्चों, हम हिंदी में भी तो बोलते हैं ना, राम खाना खा रहा है और उसके बाद वह सोएगा। तो बच्चों, वह तो लगता ही है सर्वनाम शब्द। तो इसी तरीके से संस्कृत में भी आपका संज्ञा के बाद एक सर्वनाम शब्द ज़रूर आएगा। तो सर्वनाम पुल्लिंग के लिए कौन से लगते हैं आपको मैं बता चुकी हूँ। स्त्रीलिंग में सा, ते, तहा। एक बात और गौर से देखिएगा, हमारा ते हमारा पुल्लिंग में बहुवचन में आया है और स्त्रीलिंग में द्विवचन में। तो अगर कभी ते बालकः क्रीडन्ति आया तो वो पुल्लिंग होगा, लेकिन अगर ते लते खेलतः, तो बच्चों ध्यान रखिएगा, वह वाक्य भी अशुद्ध नहीं होगा, क्योंकि ते लते मतलब वे दो लताएं, खेलतः मतलब खेल रही हैं। बच्चों, ध्यान से इन वाक्यों पे गौर कीजिएगा। आगे चलिए, तो आता है हमारा नपुंसकलिंग। जैसे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के सर्वनाम शब्द होते हैं, वैसे ही नपुंसकलिंग के भी होते हैं। तत् यानी कि वह, ते यानी कि वे दो, तानी यानी कि वे सब। अब आते हैं हम अपने बाकी 2 पुरुषों पे, मध्यम पुरुष एवं उत्तम पुरुष। मध्यम पुरुष कौन सा होता है? जिसमें मैं आप लोगों से जैसे बात कर रही हूँ, आप सुन रहे हैं, तो श्रोता मध्यम पुरुष हो गया, और जो बोल रहा है वह उत्तम पुरुष। तो मध्यम पुरुष में बच्चों, हमारे पुल्लिंग हो, स्त्रीलिंग हो या नपुंसकलिंग, तीनों के लिए ही यही 3 सर्वनाम शब्द आते हैं। त्वम यानी कि तुम, युवाम यानी कि तुम दोनों, यूयम यानी कि तुम सब, और उत्तम पुरुष में अहम यानी कि मैं, आवाम यानी कि हम दोनों, वयम यानी कि हम सब। तो बच्चों, हमारे ये बात हमारे मस्तिष्क को ज़रूर छुएगी कि अगर प्रथम पुरुष में
पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग का इस्तेमाल होता है तो मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में क्यों नहीं? क्योंकि बच्चों, जब मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ या मैं आप में से किसी एक से भी बात कर रही हूँ, चाहे वो पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग, मैं तुम ही बोलूँगी, मैं तुम की जगह तुम ही नहीं बोलूँगी। तो वैसे ही जब मैं बोल रही हूँ, अब मैं पुरुषवाचक भी हो सकता है और स्त्रीवाचक भी, तो इस बात पर ध्यान दीजिएगा। आगे हमारा प्रथम पुरुष का, बच्चों ये अपनी डेफिनेशन लिख लीजिए। प्रथम पुरुष के कर्ता के साथ प्रथम पुरुष की ही क्रिया का प्रयोग होता है। बच्चों, अब जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, कर्ता और क्रिया दोनों ही एक ही पुरुष के होते हैं, समान पुरुष के। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि कर्ता सह है और आपका पुरुष जो है वो दूसरे वचन का हो जाएगा, दूसरा पुरुष यूज प्रयोग में लाया जाएगा। ध्यान दीजिए, जैसे कि सह पठती, वह पढ़ता है। तौ पठतः, वे दो पढ़ते हैं। ते पठन्ति, वे सब पढ़ते हैं। सह गच्छति, यह है एक वचन का प्रथम पुरुष का उदाहरण है। सह गच्छति, वह जाता है। छात्रः पठति, छात्र पढ़ता है। गजः चलति, हाथी चलता है। बच्चों, अगर आप देख रहे हो, यह सभी एक वचन प्रथम पुरुष में ही है। सह गच्छति, एक जा रहा है। छात्रः पठति, एक पढ़ रहा है। छात्र एक ही है, बहुत सारे या दो छात्र नहीं हैं। विनीतः नमति, विनीत नमस्कार कर रहा है। रीना हंसती, रीना हंस रही है। तत् पतति, वह गिर रहा है। श्वेता पश्यति, श्वेता देख रही है। बच्चों, ये हमारे कुछ उदाहरण प्रथम पुरुष एक वचन के थे। आगे हमारे आते हैं प्रथम पुरुष द्विवचन के। जैसे प्रथम पुरुष एक वचन के दोनों जो क्रिया में पुरुष था, वही हमारा कर्ता में भी पुरुष था। उसी प्रकार द्विवचन में भी जो क्रिया का पुरुष है वही कर्ता का पुरुष है। तौ क्रीडतः, तौ मतलब वे दो, क्रीडतः खेल रहे हैं। बच्चों, तह चिन्ह हमारा द्विवचन का होता है, तो तौ हमारा द्विवचन का सर्वनाम शब्द है, इसीलिए उसके साथ क्रीडतः लगा है। ते पठतः, अब बच्चों आप कहेंगे ते पठतः, अगर आपको याद हो, मैंने आप लोगों को बताया भी था कि स्त्रीलिंग में आपका द्विवचन में ते आता है, वहीं पुल्लिंग में ते हमारा बहुवचन में आता है। तो ते पठतः, वे दो पढ़ रही हैं। बालिके हंसतः, वे दो बालिकाएं हंस रही हैं। बालकौ आगच्छतः, दो बालक आ रहे हैं। रामः श्यामः च नमतः, बच्चों इस वाक्य में राम और श्याम दो लोग हैं, इसलिए नमतः आया है। तानी विकसन्ति, वे सब खेल रही हैं। शुकौ वदतः, तोते बोल रहे हैं। प्रिया प्रियंका च भ्रमतः, प्रिया और प्रियंका घूम रही हैं। बच्चों, जैसे प्रथम पुरुष एक वचन द्विवचन के उदाहरण हमने देखे, ये हमारे बहुवचन के उदाहरण हैं। बालिकाः भ्रमन्ति, बालिकाएं घूम रही हैं। छात्राः पठन्ति, सब छात्र पढ़ रहे हैं। ते नमन्ति, वे सब नमस्कार कर रहे हैं। खगः कूजन्ति, खग यानी कि पक्षी कूंज रहे हैं, चहचहा रहे हैं। ताः नृत्यन्ति, वे सब नाच रहे हैं। अब बच्चों, ये कुछ बचे हुए हमारे बहुवचन के ही उदाहरण हैं। आशा है आप इन सब का अर्थ समझ रहे होंगे। तानी कमलानी विकसन्ति, वे सब कमल खिल रहे हैं। सैनिकाः रक्षन्ति, सैनिक रक्षा कर रहे हैं। दिव्या भावना प्रियंवदा च वदन्ति, दिव्या भावना प्रियंवदा बोल रहे हैं। तरुण वरुण अरुण च क्रीडन्ति, तरुण वरुण और अरुण खेल रहे हैं। बच्चों, ये तो थी हमारी कुछ उदाहरण एवं प्रथम पुरुष का ज्ञान। अब आइए हम चलते हैं आपकी पाठ्य पुस्तक की ओर। इतना इस स्लाइड से देखने के लिए धन्यवाद। अब आइए चलिए आपकी पाठ्य पुस्तक खोलते हैं। बच्चों, प्रथम पुरुष के यह सब चिन्ह आपको अपनी पुस्तिका में लिखने हैं। बच्चों, यह सारे सर्वनाम शब्द आपके
पूरे संस्कृत भाषा को बोलने के लिए उपयोग में आएंगे। इसलिए इन सभी सर्वनाम शब्दों को याद कर लीजिए। पुल्लिंग के सह, तौ, ते, स्त्रीलिंग का सा, ते, तहा, नपुंसकलिंग का तत्, ते, तानी, यह हमारे प्रथम पुरुष यानी कि अन्य पुरुष में उपयोग में आते हैं। मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के बहुत ही सरल सर्वनाम शब्द हैं जो कि पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों में एक जैसे ही रहते हैं। त्वम यानी कि तुम, युवाम तुम दोनों, यूयम तुम सब। उत्तम पुरुष का अहम यानी कि मैं, आवाम हम दोनों, वयम यानी कि हम सब। तो बच्चों, अब हम अपने पाठ को शुरू करते हैं और आप ध्यान से देखिए कि यह सब वाक्यों में क्या लिखा है। तो बच्चों, अभी तक आप लोगों ने, आशा है, प्रथम पुरुष समझ लिया है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन तीनों में। तो आपके पाठ के ये दिए हुए कुछ वाक्य अब हम हिंदी में समझेंगे। प्रथम पुरुष एक वचन, गजह चलती, हाथी चल रहा है। सह चलती, वह चल रहा है। बच्चों, गजह की जगह हमने संज्ञा शब्द की जगह अपना सह सर्वनाम शब्द को प्रयोग किया है। विनीतः नमति, विनीत नमस्कार कर रहा है। रीना हंसती, रीना हंस रही है। सा हंसती, वे हंस रही है। बच्चों, रीना की जगह हमने सा यानी कि स्त्रीलिंग का प्रथम पुरुष एक वचन का शब्द, सर्वनाम शब्द प्रयोग किया है। बालकः गच्छति, बालक जा रहा है। सह गच्छति, आशा है मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि हमने बालकः की जगह सर्वनाम शब्द सह क्यों लाया। पत्रम पतति, पत्ता गिर रहा है। तत्पतति, वह गिर रहा है। तो बच्चों, पत्रम की जगह तत् क्यों आया? अब आप ये मुझे अगली कक्षा में उत्तर देंगे। श्वेता पश्यति, श्वेता देख रही है। सा पश्यति, वह देख रही है। सिंहः गर्जति, सः गर्जति। सिंह मतलब शेर, गर्जती मतलब गरज रहा है यानी कि दहाड़ रहा है। सह गर्जति, वह दहाड़ रहा है। कौन दहाड़ रहा है? सिंह। मयूरः नृत्यति, मयूर नाच रहा है। मोर नाच रहा है। सह नृत्यति, वह नाच रहा है। प्रथम पुरुष एक वचन के ये सभी वाक्य देखने के बाद आइए प्रथम पुरुष द्विवचन पे। बालकौ क्रीडतः, दो बालक खेल रहे हैं। तौ क्रीडतः, वे दो खेल रहे हैं। बच्चों, हमने बालकौ की जगह तौ इसलिए लगाया है क्योंकि हम प्रथम पुरुष द्विवचन की बात कर रहे हैं। प्रथम पुरुष यानी कि अन्य की, हम दोनों, आप और मैं, कोई दो बालक हैं जिनकी बात कर रहे थे, इसलिए यहाँ तौ आया। कन्ये पठतः, दो कन्याएं पढ़ रही हैं। ते पठतः, वे दो पढ़ रही हैं। बालिके हस्तः, बालिके दो बालिका हंस रही हैं। बालकौ आगच्छतः, दो बालक आ रहे हैं। रामः श्यामः च नमतः, राम और श्याम नमस्कार कर रहे हैं। तौ नमतः, वे दोनों नमस्कार कर रहे हैं। प्रिया प्रियंका च भ्रमतः, प्रिया और प्रियंका घूम रहे हैं। ते भ्रमतः, वे दोनों घूम रही हैं। शुकौ वदतः, तो दो तोते बोल रहे हैं। तौ वदतः, वे दो बोल रहे हैं। पुष्पानि विकसन्ति, बहुत सारे पुष्प खिल रहे हैं। तानि विकसन्ति, वह सब खिल रहे हैं। प्रथम पुरुष एक वचन और द्विवचन के बाद आइए अब हम प्रथम पुरुष बहुवचन को भी पढ़ के इस पाठ का समापन करें। बालिकाः भ्रमन्ति, बालिकाएं घूम रही हैं। छात्राः नमन्ति, छात्राएं नमस्कार कर रही हैं। बालकाः नमन्ति, बहुत सारे बालक नमस्कार कर रहे हैं। ते नमन्ति, वे सब नमस्कार कर रहे हैं। बालाः नृत्यन्ति, बालाएं नृत्य कर रही हैं। ताः नृत्यन्ति, वे सब नाच रही हैं। खगाः कूजन्ति, पक्षी कूंज रहे हैं। कूंज मतलब चहचहा रहे हैं। ते कूजन्ति मतलब वे सब चहचहा रहे हैं। सैनिकाः रक्षन्ति, सैनिक रक्षा कर रहे हैं। ते रक्षन्ति, वे सब रक्षा कर रहे हैं। कमलानि विकसन्ति, कमल खिल रहे हैं। तानि विकसन्ति, वे सब खिल रहे हैं। दिव्या भावना प्रियंवदा च वदन्ति, दिव्या भावना और प्रियंवदा बात कर रहे हैं।
ताः वदन्ति, वे सब बोल रहे हैं। तरुणः वरुणः अरुणः च क्रीडन्ति, तरुण वरुण और अरुण खेल रहे हैं। ते क्रीडन्ति, वे सब खेल रहे हैं। तो बच्चों, हमारा प्रथम पुरुष तीनों लिंगों में आपने अच्छे से समझा। आशा है आपको यह पाठ अच्छे से समझ आया होगा। अगर ये पाठ आपको अच्छे से समझ आया तो बच्चों मुझे अवश्य बताइएगा। मैं आपकी अध्यापिका अगली कक्षा तक के लिए आप सबका इंतज़ार करूँगी। आप अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। नमस्कार।